नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे। 17 साल पहले देश में लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा था कि माँ बाप अपने बच्चों को मार सकते हैं क्या। 9 मई 2008 को आरुषि हत्याकांड हुआ, जिसमें आरोपी राजेश तलवार पिता और माता नुपुर तलवार पर केस भी चला, कुछ साल जेल में भी रहे, लेकिन वो आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन 17 साल बाद गुड़गांव में एक हत्याकांड हुआ, जिसमें पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। राधिका यादव जो टेनिस खिलाड़ी थी और उनके पिता दीपक यादव ने उनकी 5 राउंड फायर करके हत्या कर दी और हत्या को कबूल भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, कुछ पहेलियाँ सुलझती नहीं है, लेकिन ये पहेली सुलझी हुई है, लेकिन फिर भी उलझी हुई है। राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने 5 राउंड फायर किए और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो एक जिंदा कारतूस मिला, यानी कि जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, और उससे उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। और कारण ये दिया गया कि लोग उन्हें ताने मारते थे, जब भी वो गांव दूध लेने जाया करते थे लोग उन्हें ताने मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। लेकिन गुड़गांव के जिस इलाके में दीपक यादव रहते हैं वो इलाका सुशांत लोग गुड़गांव के पॉश इलाकों में से एक है। जिस घर में वो रहते थे वहाँ से उनको अच्छा खासा किराया आता है। नीचे ही उनके भाई रहते थे, यानी कि राधिका के चाचा, और उनको भी अच्छा खासा किराया आता है। इस घर के अलावा भी बहुत सारे मकान दीपक यादव के नाम पर है, जिन पे उनको अच्छा खासा किराया आता है। वो राधिका के पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, 2 महीने पहले जिस बेटी को उन्होंने खुद एकेडमी खोल के दी थी, उसके पैसों के कैसे मोहताज वो हो सकते हैं। इसके अलावा राधिका के कोच हैं, जिनको वो अपने भाई की तरह मानती थी। कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए हैं। अनुज यादव जो फिलहाल दुबई में रहते हैं, जिन्होंने राधिका यादव को 2 साल कोचिंग दी थी, उनका भी कहना है कि दीपक यादव अपनी बेटी के पैसों के मोहताज नहीं थे, वो अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। क्योंकि एकेडमी पिता ने 2 महीने पहले खोल के दी थी, तो अभी वहाँ पर बच्चे जो सीखना चाहते हैं टेनिस, वो आना शुरू हुए थे। वहाँ से महज कुछ 30-40 हज़ार रुपये अगर आता भी था, उससे कुछ हो नहीं सकता। वो अपनी बेटी के पैसों पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थी। कुछ कहानियाँ उलझी हुई हैं। जो पुलिस की एफआईआर उसमें ये लिखा गया है, क्योंकि जो दीपक यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि गांव में लोग उन्हें ताना मारा करते थे, इसलिए वो परेशान थे कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, इसलिए मैंने अपनी बेटी को मार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि दीपक यादव खुलकर बात नहीं कर रहे हैं और सच्चाई नहीं बता रहे हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन सुबह सुबह राधिका किचन में खाना बना रही थी। उनकी माता अंजू यादव जो दूसरे कमरे में सो रही थी, उनका कहना है वो बीमार थी तो उन्होंने दवाई ली हुई थी, तो वो सो रही थी। उन्हें पता नहीं चला कि बाप बेटी के बीच आखिरकार क्या हुआ। जब 5 राउंड फायर हुए, आवाज़ नीचे वाले पोर्शन में दीपक यादव के भाई यानी कुलदीप यादव रहते हैं, वो दौड़े दौड़े ऊपर आए। तब देखा कि राधिका वहाँ पर किचन में लहूलुहान पड़ी हुई थी, और राधिका का जो कज़न ब्रदर है यानी के चाचा का बेटा, वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब वापस आए, और क्योंकि पुलिस का मामला था, पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया गया था। जब वापस घर पर आए गए तो दीपक यादव वहीं पर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अंजू यादव माता अभी भी बेडरूम में लेटी हुई थी, सो रही थी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि माता को कुछ इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि बाप बेटी के बीच में क्या खटपट हुई थी। लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन कारण जो बताया गया उसमें कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट नज़र आता है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि ये लव एंगल का मामला हो सकता है। हाँ, फिलहाल ये तफ्तीश का मामला है। 1 साल पहले राधिका ने एक एल्बम किया था जिसपे कोई अश्लीलता नहीं है, वो पूरे कपड़े पहने में नज़र आ रही हैं, बहुत शालीनता से वो वीडियो बनाया गया। अगर उस एल्बम को लेकर उसके पिता नाराज़ थे तो भी कहना गलत होगा, क्योंकि वो एल्बम 1 साल पहले आया था, और ये नहीं हो सकता कि 1 साल बाद
पिता को गुस्सा आया होगा और अचानक से उसने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया होगा। रही बात इंस्टाग्राम की, ये कहा जा रहा था कि राधिका के बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट डालती थी, वीडियोस डालती थी, लेकिन राधिका के फॉलोअर्स ही कुल 67 या 70 हैं और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है। वो उन्हीं लोगों को फॉलो कर रही थी जो उसे जानते थे और उतने ही उसके फॉलोअर्स भी हैं। तो ये कहना फिर से एक ट्विस्ट लाता है कि गांव वाले या फिर किसी ने उसके वीडियोस देखे होंगे और ताना मारा होगा। जितने लोगों को फॉलो कर रही थी वो उसके बिल्कुल क्लोज सर्कल वाले लोग थे। इसके बाद जो दुबई में राधिका के कोच हैं, उनका भी ये कहना है कि राधिका का उनसे लगातार बात होती, संपर्क में थी। उनका कहना है कि राधिका बहुत परेशान थी। उसने कहा था कि वो कहीं जाना चाहती है, दूसरे देश या फिर कहीं पर भी उसका कुछ काम बन जाए। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए बातें भी की गई थी और चाइना में उसका जाना करीब करीब पक्का हो चुका था। लेकिन जिसको लेकर राधिका ने कहा था कि यहाँ पर कुछ पैसे कम मिल रहे हैं, तो उस पर अनुज यादव ने कहा कि तुम्हें सिर्फ कुछ बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है और पैसों को नहीं देखना चाहिए। उसका जाना ऑलमोस्ट पक्का हो चुका था, लेकिन उस जाने से पहले ही राधिका की हत्या हो गई। तो फिलहाल मामला पुलिस के पास है, तफ्तीश हो रही है। हो सकता है इस मामले में सच्चाई सामने निकल कर आए। आरुषि हत्याकांड की तरह इस हत्याकांड की सच्चाई अधूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।